अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। मलेशियन पाम ऑयल हमारे कुकिंग ऑयल और बनस्पति का बुनियादी जुज़ है। ये बेशुमार खूबियों का हामिल है, इसीलिए ना सिर्फ कि हमारी रवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक फूड, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है इसलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ई से कुदरती तौर पर भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं। जी ये तो बड़ा ही शानदार है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो बेशुमार बीमारियां जो हैं, दिल के अमराज हैं, कैंसर हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको दूर रखता है। इसलिए हम खाने तैयार कर रहे हैं जायकेदार, मज़ेदार, सेहत से भरपूर। और आज के शो पर भी हम शिरीन आपा खास आपके लिए लेकर आई होंगी। वो क्या होंगी रेसिपीज़, तो चलते हैं, वेलकम करते हैं शिरीन आपा को ताकि जाने आज की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक सब्जी। ओके, वाह। अच्छा, आपने कभी भिंडी खाई है आलू के साथ? हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंट। मैंने देखा ये आपने वैसे खाई, मैंने क्यूब्स, मैंने देखी थोड़े आलू काटी। ओह, भिंडी भी इसी तरह से कटी हुई है, जूलियन स्टाइल में, लंबाई में। और एक हम बना रहे हैं, बहुत मज़े की चिकन बन रही है, मुर्ग मलाई वाला। ठीक है, इसको हम बनाएंगे बनस्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है, और क्रीम पड़ेगी तो वो मलाई हो गई। अच्छा, इसमें आप घर की भी मलाई डाल सकते हो, जो दूध के ऊपर से मलाई निकलती है उसको आप अच्छी तरह फेंट लें, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। और सब्जी ऑफ कोर्स हम कुकिंग ऑयल में तैयार करेंगे। जी, जो हमारी वेजीज हैं वो हम बनाएंगे ऑयल में, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है, ये बिकॉज चूँकि हेल्दी ऑयल है और हर तरह के खानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम बेकिंग कर रहे हों, चाहे हम कुकिंग कर रहे हों, चाहे हम शैलो फ्राइंग कर रहे हों, चाहे हम डीप फ्राइंग कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। हर एक चीज़ के लिए बेस्ट है। अच्छा आपा, आप तो हम आ जाते हैं, चिकन पहले चढ़ा देते हैं। ठीक है, चिकन पहले चढ़ाते हैं। और चिकन के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन हड्डी वाली, जिसके आप करा लीजिए 10 पीसेस। अच्छा, इसमें आपको काजू भी चाहिए, काजू आप पीस लो, पाउडर फॉर्म में कर लो। ऑयल चाहिए हमें, जिसमें मलेशियन पाम ऑयल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो हम 2 टेबलस्पून डालेंगे और बनस्पति हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, दोनों चीज़ें चाहिए। ओके, तो आपको ऑयल चाहिए पहले। आपका कुछ खास रीज़न है दोनों चीज़ें एक साथ डालेंगे? फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और क्या दूँ? टेबलस्पून। अब बेटा स्पून भी वो दे दो, थैंक यू। अच्छा, बनस्पति, इसका भी मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल, बहुत हेल्दी, विटामिन ई इसमें मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है, बहुत सारी बीमारियां खास कर कैंसर से आपको ये बचा के रखता है। अच्छा जी, ये हमने ले लिया। उसमें हमें डालना है प्याज। प्याज का पेस्ट इसमें जाएगा। ये किस तरह से किया है मैंने 1 प्याज ली थी, उसके 4 टुकड़े कर दिए और आधा कप पानी में उसको बॉईल कर दिया। ठीक है, जब वो सॉफ्ट हो गई प्याज, ज़रा सा 2 टेबलस्पून पानी बच गया, तो उसको आप पीस लीजिए उसी पानी के साथ। उसी का। ओके, और कितनी देर बॉईल करें आपा? मैक्सिमम 15 मिनट। ओके, क्योंकि वैसे भी वो 4 पीसेस थी तो हमसे जल्दी ही सॉफ्ट हो गई। जी जी, फ़ौरन हो जाती है 10-15 मिनट में। प्याज का पेस्ट, बनस्पति, कुकिंग ऑयल, आज की हमारी रेसिपी में दोनों चीज़ें एक ही रेसिपी में शामिल हुई है। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। इसी के साथ डाल दीजिए ताकि दोनों साथ ही साथ भून जाए।
ठीक है, इसका इंतजार। ये हो गया। कलर चेंज होने तक का? नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं, प्याज पकी भी है। ओके। ठीक है, फिर हम साथ में इसमें आधा किलो चिकन जिसके हमने कराए हैं 10 पीसेस, वो हम इसमें डाल देंगे। बिकॉज देखिए इतना हमें इसको भूनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि प्याज हमारी पकी हुई है, इसमें कोई कच्चापन नहीं है कि स्मेल आएगी या कुछ होगी, कुछ भी नहीं। ओके, तो चिकन वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, मुर्ग मलाई वाला, डिफरेंट सा नाम है। आई एम श्योर कि रेसिपी भी बहुत मज़ेदार होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट इसको भूनते हैं। भूनने के बाद हम इसमें काजू का पेस्ट, दही, इलायची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, वाइट पेपर, नमक डाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ मेरे पास रखा हुआ है इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून दही में चले गया, वाइट पेपर हाफ टी स्पून ये भी चला गया, बेटा कुटी हुई लाल मिर्चें दे दो, ये रही। अच्छा, आपको इतनी दूर से नजर आ रही, मुझे क्यों नहीं आ रही? हाँ ये ओके, ऑलराइट। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सब दही में ही डाल दें ताकि आराम से वो हो जाए। और ये पिसे हुए काजू, और अब चिकन फ्राई, और इसमें चिकन इतनी देर हमको भूनना है कि वो पिंक से वाइट हो जाए। ठीक है। अच्छा, वैसे ये बड़ी क्विक है, यानी कोई आने वाला हो घर पे एकदम से। बिल्कुल, पता है चिकन अगर आपके सीजन में है ना तो आप बहुत सारी आसान चीज़ें बना सकते हैं। आई एम श्योर ये तो, और ये रेसिपी तो मज़े की भी खूब लग रही है। झटपट तैयार करें मुर्ग मलाई वाला, खूब अच्छी क्रीमी सी मज़ेदार सी। नान के साथ खाएं नाम इसको। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, जैसे मुर्गा मलाई वाला, जबरदस्त सी इसको तैयार हमने चढ़ा दिया है। अब इसकी आंच हल्की करेंगे और इसको आप छोड़ दीजिए गलने के लिए एटलीस्ट 20 से 25 मिनट। ठीक है, ओके। 20 से 25 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी। इसमें हम डालेंगे क्रीम और दम पे छोड़ देंगे। तो बस फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल, जहाँ चलिए। बहुत इंतजार वापस करना आएंगे, है। आके भिंडी और आलू शुरू करते हैं। हाँ, एक बहुत मज़े की रेसिपी जो आप लेकर आई हैं, भिंडी और आलू की, दोनों का कॉम्बिनेशन और बहुत हटके चेंज है नापा की वो रेसिपी। यहाँ मुर्ग मलाई वाला वो तो तैयार हो रहा है, जो कि कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दोनों ही इसमें शामिल हुए हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। दूसरी रेसिपी वो कैसे बनेगी उसे भी डिटेल में जानेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए और देखते रहिए शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। बस हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। यहाँ पर तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, जो कि यहाँ पर मुर्ग मलाई वाला आपा ने रखा है। अब सब्जी पे आने से पहले ज़रा बताते चलें आप लोगों को, मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने एक बहुत खूबसूरत सी कैंपेन स्टार्ट की हुई है, जिसका नाम है सावेद डिवाइन ब्लेसिंग, जिसका लोगो आप हमारे बैक पे देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा लोगो सावेद, जो कि एक मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम। डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों ना करें, मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से 4,50,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है, और ये एक मलेशिया की बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है। और ये हम चाहते हैं बार बार आप लोगों को बताएं, इसके हर शो पे ज़रूर बताते हैं। अच्छा जी आपा, वो तो खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है, वो तो अब पक रहा है, बहुत इतनी देर पकेगा 20 मिनट के चिकन टेंडर हो जाए। जब चिकन टेंडर हो जाएगी तो इसमें आधा पैकेट क्रीम जाएगी, मिक्स किया जाएगा, उसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ा जाएगा और आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, अब आप आइए आलू भिंडी की तरफ। अच्छा, सब में पहले मुझे भिंडी फ्राई करके निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप ऑयल। ये है ऑयल, हाफ कप, जिसका भी मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। आधा कप ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और इस आधा कप ऑयल में
मैं भिंडी को टॉस करूँगी। ज़रा सा तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं 1 मिनट। अच्छी तरह से इसको हम टॉस करेंगे और फिर निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। आलू डाल के 1 कप पानी डाल के आलू को गलाएंगे। जब आलू गल जाएंगे तो उसमें फ्राई भिंडी डाल। ओके, अच्छा भिंडी को कैसे काटे? ऊपर नीचे से हाँ, काट और जी ऊपर नीचे से भिंडी को काट के एक भिंडी के आपने 4-4 पीस कर लंबाई में, ठीक है। और आलू को भी यही किया है। बहुत अच्छे लंबे पतले भी हैं, पतले काटने हैं ताकि जल्दी गले ना। जितनी देर में भिंडी गलेगी इतनी देर में आलू भी गल जाएं। जबकि भिंडी तो क्विक होगी लेकिन उसकी साथ साथ ही आलू भी हो जाएंगे। ओके, अब भिंडी को जस्ट फ्राई करेंगे। जी, भिंडी को मैं फ्राई करूँगी। हो जाएगी। थैंक यू। बाय द वे अभी तो फ़िलहाल ये रेडी हो रहा है लेकिन उसकी खुशबू बहुत ज़ोरों से आ रही है। और क्योंकि ये इसमें कुकिंग ऑयल भी गया है, बनास्पति भी गया है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल ऑयल है, इसकी अपनी आपको खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर नहीं मिलेगा वैसे, लेकिन जब आप उससे खाने तैयार करेंगे तो फिर खाने की लज्जत, जायका, खुशबू को ये बढ़ा देता है, इन्हांस करता है। फिर आप इंजॉय करेंगे ये खानों की खुशबू को, फिर टेस्ट को भी। ये नाम शो कि जब बनाएंगे आपको मज़ेदार लगेगा खूब। और अभी सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में 90% से ज़्यादा जो अच्छे शेफ्स हैं, बड़े शेफ्स हैं, वो बनास्पति और जो ऑयल है वो वही यूज़ करते हैं जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन। ओके, वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आप लोगों को बता रही होती, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स फूड, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम, मतलब दिन भर में आप जो खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मलेशियन पाम ऑयल ज़रूर शामिल होता है। और इसको आप हाई टेम्परेचर पे भी कुकिंग कर सकते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी ये अपनी खूबियाँ स्टेबल रखता है। इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फ्राइंग के लिए मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है क्योंकि यही परफेक्ट है। बस हल्का सा कलर नहीं ख़राब करना है। बहुत सारे लोग भिंडी को इस तरह पकाते हैं, पका के वो काली हो जाती है। ऐसा नहीं करते, ऐसा वैसा ब्राउन कलर हो जाता है। नहीं, आपको प्लीज़ इसी तरह का ग्रीन रखना है। अच्छा सा फ्रेश, ये इसी में गल भी जाएगी, टेस्टी भी बिल्कुल। अभी तो और भी पकेगी ना ये दम पे। ओके, ये तमाम भिंडी। अब आलू का टर्न है। पहले प्याज डालूंगी, मसाले डालूंगी, टमाटर डालूंगी, उसको भून के आलू डाल देंगे। अच्छा, और चिकन को तो बस अभी छेड़ना ही नहीं, चिकन तो अपनी आराम से कुक हो रही है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें जा रही है प्याज चॉप्ड, आपकी मर्जी, आप स्लाइस्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। 1 कप प्याज हमने डाल दी चॉप्ड। प्याज को आपको ट्रांसपेरेंट करना है। ओके, थोड़ा सा इसका इंतज़ार। फिर हम इसमें मसाले की तरफ जाएंगे। हमें साबित ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटावा धनिया 1 टीस्पून, कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने टमाटर में ही सारे मसाले डालती हूँ ताकि अभी को तकलीफ ना हो। और मैं ढूंढती हूँ यहाँ पर कौन सा मसाला है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत चला गया। ठीक है, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया और साबुत ज़ीरा उस तरफ चला गया और नमक, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। नमक भी आ गया है, ठीक है। बस अब प्याज के साथ ये डालेंगे सारा मसाला। बस अब मैं ये टमाटर, ठीक है, और ये सारा मसाला इसमें डाल।
टमाटर का पेस्ट बना लें। टमाटर मैंने क्या किए थे, चॉपर कर लिए थे। छिलका विलका नहीं उतारा है। 4 पीस करके टमाटर के, 3 टमाटर लिए थे, उसको चॉपराइज कर लिया। बस इसमें भी छिलका है वैसे अभी, मतलब छिलका है ना आपा? छिलका है इसमें टमाटर का, छिलका है की जरूरत नहीं। नहीं, वो ब्लेंड हो गया अच्छे से। बिल्कुल। बस अब इसके साथ भूनेंगे। हरी मिर्चें डाल दें साबुत 4-5, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसको आप थोड़ा भून लीजिए। भूनने के बाद मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू शामिल करके भुनें और 1 कप जितना पानी डाल के कवर कर दें आलू को गलने के लिए। जब आलू हमारे तकरीबन गल जाएंगे तो उसमें हम ये फ्राइड भिंडी डालेंगे, मिक्स करेंगे, 5 मिनट दम पे छोड़ें और तैयार, रोटी के साथ खाइए। ओहो हो, क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके, तब आलू जाएगा। मसाला तो बड़ा अच्छा सा भुन गया है, इसकी भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगैन न्यूट्रल ऑयल है, मलेशियन पाम ऑयल, लेकिन जब खाने तैयार होते हैं तो उसके जायके को बढ़ा देता है खुशबू। जैसे मैं यहाँ पर फील करती रहती हूँ, इंजॉय कर रही होती, मज़ेदार सी खुशबुएँ। बस इसके साथ भूनेंगे, बाद में जब थोड़ा गल जाएंगे आलू फिर हम भिंडी नहीं, जब तकरीबन गल जाएंगे, थोड़ा नहीं, तकरीबन रेडी होंगे आलू, तो फिर मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल के 5-7 मिनट के लिए दम पे छोड़। तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, आप इसमें पानी डाल दो। हाँ। एक से 1.25 कप, ताकि आलू गलने पे आ जाए। बताइएगा। डालें बस 1 कप जितना पानी, और इसको आप कवर करें। ठीक है, डन हो गया। तो ये कवर कर रहे हैं जब तक हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे आलू के गलने का, फिर भिंडी ऐड होगी, फिर जाके तैयार होगी। यहाँ पर मुर्ग मलाई वाला वो तो बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू, मज़ेदार सी रेसिपी। अभी डिटेल बाकी है, थोड़ा थोड़ा काम दोनों रेसिपीज़ में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, इसलिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। बस छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। यहाँ पर दोनों रेसिपीज़ दोनों ही शानदार, बड़ी जायकेदार तैयार हो रही हैं। आलू डाले थे हमने ब्रेक से पहले, आपने देखा था, और पानी। जी, अब देखें इसका पानी तकरीबन सूखने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा 2 मिनट छोड़ रही हूँ और तेज़ करके कि पानी खुश्क हो जाए। भिंडी पानी में नहीं डालनी है। अच्छा। हाँ, सही नहीं रहती। ठीक है, अब मैं इसमें, ये भी चिकन भी गल चुकी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रीम डाल देते हैं। मलाई वाला, क्या अच्छी सी रेसिपी लग रही है। खूब, आधा पैकेट क्रीम, नहीं तो फिर आप घर की जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो भी आप डाल सकते हैं। वो भी आधा? जी, आधी प्याली। अच्छी तरह फेंट लीजिएगा उसको। इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त सी रेसिपी। बस 5 मिनट ये दम पे रहेगा। दिस इज़ डन। ठीक है, ये भी डन है और इसको भी हमें 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है। अच्छी रेसिपी आपने दी है। आप देखें कितने अच्छे आलू फुल मसाले के साथ कोट हो गए हैं, अच्छे से गले हुए भी लग रहे हैं कि गल गए होंगे ये। बस क्योंकि आपने कहा कि भिंडी हमने थोड़ा सा लिक्विड है, ये अभी इसमें नहीं डालनी है, तो इसलिए इंतज़ार। आपा भिंडी अगर डाल दें अभी तो क्या हो जाएगा? ज़रा सी चिकनाहट छोड़ती है। अच्छा, वो लेस सा जो हाँ, आ जाता है। थोड़ा सा। बस मैं जल्दी से इसको भून रही हूँ और मैं डाल रही हूँ। ओके, वैसे बड़ा अच्छा टमाटर का कलर आया, रेडिश सा, अच्छा सा, ज़बरदस्त सा। इसीलिए मैंने चॉपर करके डाले थे। ओके, साबित नहीं डालने थे। और मसाला बन जाता है ना बेटा, देखो मसाला बन जाता है। हाँ, ना सिर्फ कि आपको खाली आलू और भिंडी मिलेगी, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा मसाला भी इसमें मिलेगा। ठीक है, अब तेल ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें भिंडी डाल रही हूँ। ये फ्राई की हुई भिंडी जो सबसे पहले हमने फ्राई की थी और अब जा रही है। बस अब कितनी देर दम पर? 5 मिनट। हाँ जी, 5 मिनट और तैयार। बस अब हम रिकैप देख सकते हैं इतनी देर में। बिल्कुल, और जब तक हम रिकैप से आएंगे इन दोनों चीज़ों को मैं डिश आउट कर लूँगी।
इतना अच्छी कलरफुल टमाटर का एक कलर, फिर आलू और साथ में भिंडी फ्रेश ग्रीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, अच्छी से खुशबू आ रही है। अब टाइम है रिकैप चेक करने का। दोनों रेसिपीज़ यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हैं और फिर आप लोगों ने बस रिकैप देखना है। रिकैप देखिए, तो जब आप रिकैप देख के वापस आएंगे तो यहाँ दोनों रेसिपीज़ रेडी होंगी, प्लेटिंग होंगी, इनका क्या लुक होगा वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे इस रिकैप के बाद। मुर्ख मलाई वाला अज्जा चिकन 10 टुकड़े आधा किलो, काजू का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 1/4 कप, बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ 2 खाने के चमचे, सफेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, उबली और ब्लेंड की हुई प्याज 1 अदद, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ और कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके प्याज का पेस्ट डालें और 5 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें चिकन और अदरक लहसुन शामिल करके ढकें और 15 मिनट तक पका लें। फिर इसमें काजू, दही, पिसी इलायची, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह पकाएं। आखिर में क्रीम और पिसा गरम मसाला शामिल करके सर्व करें। आलू भिंडी अज्जा लंबे कटे आलू 2 अदद, फ्राई की हुई भिंडी आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 1/4 कप, हरी मिर्च 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 कप। तरकीब: भिंडियों को फ्राई करके अलग रख दें। फिर एक पैन में कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके प्याज फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो इसमें जीरा, लहसुन का पेस्ट, टमाटर और तमाम मसाले डालकर फ्राई करें। अब इसमें आलू और 1 कप पानी शामिल करके 15 मिनट ढककर पका लें। इसके बाद फ्राई की हुई भिंडियों को हरी मिर्चों के साथ शामिल करके दम दें। आखिर में पराठों के साथ सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा। इस दौरान तक आपा ने यहाँ रेसिपीज इन डिशेस में ले आई हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर 3 में और तैयार। बिल्कुल, जरा चेक करें मुर्ख मलाई वाला, बहुत टाइम हमने कवर ही देखा है। वाकई आपा, मैं भी कलर की ही बात करी थी, कितना अच्छा कलर है और टेस्ट में और ज्यादा मजेदार है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा, बड़ा मजेदार सा है। मतलब आप खाएं, आप डेफिनेटली कहेंगे तो बड़ी क्विक और आसान सी रेसिपी और जायकेदार मजेदार है खूब। और इसके साथ साथ जी ये कुकिंग ऑयल बनास्पति दोनों में ही तैयार हुई, जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है और ये बहुत ही लाइट है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी तबीयत बोझल नहीं होती खाने के बाद, तो एनर्जी भी दे रहा है। तो इसलिए खाने अपने तैयार करें उस कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। सब्जी, मैं ये कहती हूँ अगर ये सब्जी है तो फिर गोश्त को एक तरफ कर दे इंसान, इतनी मज़ेदार सी अच्छी सी सब्जी है। भिंडी का कलर भी आप देखें वो बहुत अच्छा है, टमाटर अच्छा खूब मसाला कोट हुआ हुआ एक सब्जी को। और आपने ये नोट किया होगा इतने प्रोग्राम्स में कि ये सारे बनास्पति और जो ऑयल जिसमें का मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है, उसमें हम सिर्फ तड़का नहीं लगा रहे, सारी किस्म की कुकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, शैलो फ्राइंग कर रहे हैं, डीप फ्राइंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, हर चीज़ इन सारी चीज़ों में हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, आपने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल जी। तो हो गई सारी जायकों की बात इस जायकों के दस्तरखान में। अब आ जाते हैं जी गिफ्ट की बारी है। अब इनाम जीतने का मौका है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है MPOC का ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और इस पर आप इस सवाल का जवाब दीजिए जो अब आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा होगा। और बहुत ही आसान सा सवाल है, जवाब दीजिए, अभी लॉगिन कीजिए और जीतने का भरपूर मौका है, शानदार सा गिफ्ट हैम्पर है ना। ये ज़बरदस्त सी बात जहां आपको मज़ेदार रेसिपी शिरीन आपा की मिल रही हैं, बहुत सारी बातें और साथ साथ इनाम भी। तो जी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें, नाम शो कि आप लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी, ट्राई भी कर रहे होंगे, मज़ेदार भी हैं। और वही कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इस्तेमाल कीजिए जैसे यहाँ पर शिरीन आपा कर रही होती हैं, हम अपने घरों में कर रहे होते हैं। आप भी कीजिए वही कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। अब इजाजत लेने का टाइम है, देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। मैं और शिरीन आपा ले रहे इजाजत, अल्लाह हाफिज।
Add some masala to your life.